मेरे फेसबुक पे 2016 में शायद मार्च का महीना होता है, उस टाइम इनकी मेरे रिक्वेस्ट आती है। ठीक है। 2 साल बात करने के अलावा इनसे ना तो कभी मुलाकात होती है, ना ही कभी इनसे कोई फिजिकली फेस टू फेस बात होती है। इनका मैसेज आता है, इनसे बातचीत शुरू होती है और ये 4 दिन बाद मेरे घर पे आती है। स्कूल से छुट्टी लेकर हाफ डे में ये टाइम निकाल के आती हैं और मेरे घर पे टाइम स्पेंड करती हैं। 7 से 10 दिन के बाद ये मुझसे अपने घर को, जो कि इनका सिर्फ एक कमरा होता है और उसी में ये अपना लिविंग मतलब जैसे गुजारा कर रही होती हैं माँ बेटी, वो कर रही होती हैं। मुझसे अपने घर को बनवाने के लिए पैसों की डिमांड करती हैं, या इनके वर्करों को जो भी अमाउंट जाता है वो मेरे अकाउंट से जाता है। अच्छा। हाँ, इनके घर के खाने पीने का सामान, शॉपिंग, इनको मैंने 7 लाख की ज्वेलरी भी बनवाई, जो कि हमारे धनीराम ज्वेलर्स हैं। जो नंबर 2 में रकम गई वो इन लोगों ने अपने अकाउंट में सेव की। मुझे डेंगू होता है, मैं इनको फोन करके बुलाता हूँ अपने पास, ये नहीं आती। देखिए, एक कहानी की शुरुआत होती है फेसबुक मैसेंजर से। ये कहानी 2016 से शुरू होती है। फेसबुक से मैसेज से बात होती है, दोनों लोगों के नंबर एक्सचेंज होता है, फोन से बात होती है 16 से 18 तक, 2018 तक। 2018 में ब्रेकअप होता है, 2020 में शादी होती है, शादी नहीं चल पाती है, वापस से फिर जिनसे फोन से बात होती है वो वापस आ जाती है 2023 में। 2023 में वापस आती हैं तो 2 साल तक फिर साथ रहती हैं लिव इन रिलेशनशिप में। 2 साल साथ रहने के बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है। ये कहानी है मोहित दीक्षित जी की, जो बता रहे हैं कि 2025 के बाद फिर बातचीत बंद हो जाती है। कैसे क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, सब मोहित जी बताएंगे आज। मोहित जी, जो मैंने बताया है इसके अलावा शुरू से आप बताइए कैसे शुरुआत हुई है। इनका मेरे फेसबुक पे 2016 में शायद मार्च का महीना होता है, उस टाइम इनकी मेरे रिक्वेस्ट आती है। ठीक है। इनसे मेरी बात होती है और ये अपने आप को बताती हैं कि मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, मैं कन्नौज से। ठीक है। 2 साल बात करने के अलावा इनसे ना तो कभी मुलाकात होती है, ना ही कभी इनसे कोई फिजिकली फेस टू फेस बात होती है। अगस्त 2018 में इनको एक दिन रात को मैं 11:30 बजे कॉल करता हूँ इनके नंबर पे। उस वक्त वो नंबर वेटिंग पे जाता है और किसी आशीष नाम के लड़के से ये बात कर रही होती हैं। तो मैं पूछता हूँ तो इतना बताया जाता है कि दिल्ली का कोई इनका फ्रेंड था। उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर 2020 में मेरी शादी होती है। इससे पहले तक सब ठीक होता है। हाँ, फोन से जब तक कन्वर्सेशन आपका चलता है। आपको बताया गया कि कैंडिडेट जो है अगला वो दिल्ली में रह रहा है और जॉब करता है। अच्छा। 2020 में मेरी शादी होती है, वो शादी किन्हीं कारणों से नहीं चल पाती, तो मैं बैचलर हो जाता हूँ, फिर से अकेला हो जाता हूँ। 2023 में मेरी माँ का देहांत होता है अप्रैल में। ठीक है। और 19 दिसंबर के आसपास इनका फिर से मैसेज आता है मेरे फेसबुक मैसेंजर पे। 2023। सौम्या मिश्रा, और ये मकरन नगर गोमती देवी के सामने मोहल्ले में रहे। इनका मैसेज आता है, इनसे बातचीत शुरू होती है और ये 4 दिन बाद मेरे घर पे आती है। इनका लगातार मेरे घर पे आना जाना, और जो कि ये एक कन्नौज के ही स्कूल में प्राइवेट अपना वो कर रही होती है, पढ़ा रही। तो मेरे पास स्कूल से छुट्टी लेकर हाफ डे में ये टाइम निकाल के आती हैं और मेरे घर पे टाइम स्पेंड करती हैं। 7 से 10 दिन के बाद ये मुझसे अपने घर को, जो कि इनका सिर्फ एक कमरा होता है और उसी में ये अपना लिविंग मतलब जैसे गुजारा कर रही होती हैं माँ बेटी, वो कर रही होती हैं। मुझसे अपने घर को बनवाने के लिए पैसों की डिमांड करती हैं। जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में जब लिव इन रिलेशनशिप में शुरू हो जाता है। हाँ, उसके बाद ये जैसे ही मुझसे डिमांड करती हैं तो इनके फादर इनके साथ में नहीं रहते। इनकी माँ ने भी उनके ऊपर एक मुकदमा कर रखा है, जो कि बड़ा सेम मेरी कंडीशन के जैसा है। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसका कोई नहीं है, मैं कर देता हूँ। मैंने इनको SBI ATM त्रिवा क्रॉसिंग से नेक्स्ट डे 1 लाख रुपए निकाल के दिए, 50-50 हजार करके। फिर अगले दिन फिर दिए इनको। इनका घर बनना शुरू हो जाता है। इनकी माँ से मेरी बातचीत शुरू हो जाती है और वो मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड करती है, जो कि मैं उनके अकाउंट में देता हूँ। उसके बाद घर इनका कंप्लीट नहीं होता है। धीरे धीरे बहला फुसला के मुझे जो है मुझसे काफी अमाउंट, मोटा रकम जो है बैठा जाता है। सारी चीजें सामान्य चल रही होती हैं। इनका मेरे घर आना जाना, स्कूल छोड़ दिया होता है। अच्छा। उसके बाद ये 7 दिन 10 दिन 15 दिन मेरे घर पे इनका रुकना होता है। उधर इनका घर बन रहा होता है। जो भी डिमांड इनकी माँ की पैसों की या इनके वर्करों को जो भी अमाउंट जाता है वो मेरे अकाउंट से जाता है। अच्छा। हाँ, इनके घर के खाने पीने का सामान, शॉपिंग, इनको मैंने 7 लाख की ज्वेलरी भी बनवाई।
जो कि हमारे धनीराम ज्वेलर्स हैं, वो मेरे मम्मी पापा के साथ मतलब जब वो थे तब भी वहीं से आता था, और जब हमने वो संभाला तो हमारे घर तब से उनके यहाँ से ही आ शादी नहीं की थी, लिव इन हाँ, रिलेशनशिप में शादी आप नहीं लोग की रह थी रहे तो। थे। और मेरी जो शादी हुई थी मैंने इनको मैसेंजर पे मैसेज करके बताया भी था, वो पहली ही रात में मैंने इनको बताया था। अप्रैल 2025 में इनका मेरे घर आना जाना बंद हो जाता है, और मुझसे ये कहा जाता है कि जब शादी कर लोगे तब मैं हमेशा के लिए रहने। ठीक है, मैं मुझे कोई इसमें वो नहीं था, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात, मैंने कभी इनको बुलाने का प्रेशर नहीं किया। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मैं एक हारे को सहारा होता है, मैंने इनको बुलाने की कोशिश की, इन्होंने साफ मना कर दिया। सितंबर के बाद मैंने भी अमाउंट देना बंद कर दिया। उसके बाद जो चीजें थी वो खुल के सामने आ गई, जैसे पैसा देना बंद किया जी। इन लोगों ने रिश्ता मुझसे काटना शुरू कर दिया। अच्छा। बद से बदतर बिहेवियर होने लगा मेरे साथ। सितंबर में मेरे साथ मारकूट भी की, जिसमें मेरे साथ मेरा ये हाथ राइट हैंड ये यहाँ पे फ्रैक्चर भी हुआ, उसकी मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। सितंबर 2025 में रिलेशनशिप लिव इन में कब तक रहे आप? अप्रैल 2025 तक। अप्रैल 2025 तक साथ रहे। इसके बाद वो अपने घर चली गई, फोन से बात होती रही। जब आपने मेरा इनके घर आना जाना रहा, आपका आना जाना पर डे 1-2 दिन बाद इनके घर शाम को मेरा आना जाना रहा, दोपहर में आना जाना रहा। इनके यहाँ जो भी काम हुआ मेरे अकाउंट से पैसा गया। जो नंबर 2 में रकम गई वो इन लोगों ने अपने अकाउंट में सेव की। उसके बाद पूरे मोहल्ले में ये बताती है कि मेरे बहन के बेटे ने मकान बनवाया, जो कि बेलगावी में जॉब करता है बैंक में, अनुभव तिवारी नाम है उसका। उसके बाद मुझे डेंगू होता है, दिवाली तक सब ठीक था, दिवाली साथ में मनाई हमने। मुझे डेंगू होता है, मैं इनको फोन करके बुलाता हूँ अपने पास, ये नहीं आती। मैं फ्रस्ट्रेशन में आके मैं इनको जो है हाइपर होके इनको गाली गलौज कर देता हूँ फोन से ही। हाँ, फोन से। उसके बाद ये माँ बेटी आधे घंटे के बाद मेरे घर आती हैं, 2 घंटे मेरे घर पे रुकती हैं 27 दिसंबर को, और फिर ये 10 बजे चली जाती। 28 दिसंबर को ये एक एप्लीकेशन लिख के कोतवाली में इंस्पेक्टर सर के सामने पेश होती हैं, और वहाँ पे अपना बताती हैं कि मेरे साथ में शादी का झांसा देके संबंध बनाए गए और मुझे जान से मारने की धमकी देता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा है, मैंने सारी चीजें इंस्पेक्टर को बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उस दिन मुकदमा नहीं लिखा। मैं 29 तारीख को इसके घर पे गया तो एक सिपाही जो कि कोतवाली में मौजूद थे 28 दिसंबर को, वो 29 दिसंबर को इनके घर पे बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। शैलेंद्र ठाकुर सेल्फी के नाम से वो एसपी ऑफिस में बुलाए जाते हैं। मैं उसके सामने रोया भी, अपने प्यार की भीख भी मांगी इन माँ बेटियों से, और इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिपाही मेरा वीडियो बनाता है। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मैं फिर गया 30 तारीख को, इन लोगों ने गेट नहीं खोला। 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 2025 को। हाँ। जबकि वो पूरा घर मेरे द्वारा बनवाया गया। मेरा आना जाना, इनका खाना, दूध, सब कुछ मेरे माध्यम से होता। इवन सब्जी, आटा, विशाल से शॉपिंग भी मेरे माध्यम से होती थी। अगर पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी निकाल सकती, मेरे पास उसका मेरे अकाउंट से यूपीआई का ट्रांजेक्शन भी है। 3 जनवरी को ये फिर से जो है जाती है कोतवाली में और मेरा मुकदमा लिख लिया जाता है, मुझे जेल भेज दिया जाता है बिना किसी जांच पड़ताल। मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता, मुझे सीधा जेल भेज दिया जाता है। मेरी 42 से 43 दिन बाद बेल होती है, मैं बाहर आता हूँ। उसके बाद मैं इनके बारे में पता करता हूँ, तो मैं जिस से पता करता हूँ तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो मैं ही जानता हूँ। मुझे धक्का सा लगा जब ये जान के कि मैं जिस लड़की से प्यार कर रहा था, जिसे मैं बच्चों की तरह जिसकी मैं केयर कर रहा था, उसकी माँ वैश्यवृत्ति कराती। इनकी माँ और ये दोनों ही चरित्रहीनता में बिल्कुल अपनी सारी हदें पार कर चुकी हैं। इन 2 सालों में कभी आपको ऐसा पता नहीं चला? मैंने कभी पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। मेरा मोबाइल, मेरा व्हाट्सएप ये चलाती थी, मेरी फेसबुक ये चलाती थी, इनका पासवर्ड था, मेरे एफबी का पासवर्ड था इनके पास में, जो कि सारी चैट डिलीट कर दी गई, व्हाट्सएप की भी, रिकॉर्डिंग भी और मैसेंजर के मैसेज भी, इंस्टाग्राम के, मेरी इंस्टा एफबी से ऐड है, अटैच है। उसके बाद जब मैं पता करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 4 ऐसे लड़के थे जो शादीशुदा थे और चारों से इन लोगों ने मोटी रकम वसूली। इनके मोहल्ले के लोगों ने भी मुझसे बात करी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। उन्होंने भी यही चीजें बोली कि एक मोहम्मदन था, वो इनके घर पे रहता था, वो इनका खर्चा चलाता था। फिर एक लड़का जो मेरे टच में है, उसका नाम अभी है और वो हरदोई से रहने वाला है, वो भी इसका शिकार हुआ। एक बंदा और है कानपुर का, वो बेचारा छोड़ छाड़ के भाग गया। उसके बाद मैं इनको कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, मुझे हर तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर भी मैंने इनको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से समझाने की जो है बहुत कोशिश की कि ये सब मत करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जेल से वापस आने के बाद मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इन लोगों की कुछ भी नहीं, मतलब इतना भी दिल नहीं पसीजा कि एक लड़के ने इतना किया है तो हम ये चीजें माफ करके उसको माफ कर दें और नए सिरे से चीजों को शुरू करें। मैंने रो के, गिड़गिड़ा के, मैंने मैसेज भी भेजे, मैंने वीडियो भी भेजे, जो कि सब है मेरे पास में, इन लोगों ने देखे भी हैं।
नया नंबर खरीद के मैंने व्हाट्सएप बनाया, उससे भी मैं वीडियो डाले मैंने, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः मेरे ऊपर दोबारा 28 अभी अप्रैल को एक मुकदमा फिर कर दिया गया है। ना कोई घटना स्थल है, ना कुछ भी है उसमें, ना कोई गवाह है, कि मुझे रास्ते में रोक के जान से मारने की धमकी देता है, गालियां देता है, और मेरे घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं उनको धमकाता है। इनके घर में कोई भी रिश्तेदार नहीं आता सिवाय लड़कों के। और वो लड़का एक अभी जो फरुखाबाद का लड़का आने लगा है, वो भी शादीशुदा है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि बर्बाद हो जाएगा जीवन, मेरा तो नरक हो ही गया इन लोगों के चक्कर में, लेकिन वो अभी भी आता जाता है शायद, जैसा कि मुझे पता चला। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया, मुझे मेंटली टॉर्चर करके मुझे तोड़ दिया गया है। मेरे डॉग लेब्राडोर के 2 डॉग थे, जिसके साथ में इनकी फोटोज भी हैं। वो मुझसे जेल जाने के बाद वो मुझसे बच्चे जुदा हो गए मेरे। मैं अपने घर में पूरी तरह से अकेला रहता हूँ। मैंने समझाने की 28 तारीख को भी मैंने समझाने की कोशिश की कि ये 28 अप्रैल 2 दिन पहले जी, कि ये सब चीजें खत्म कर देंगी, इतना गर्द में मत जाओ कि आगे किसी को फेस ना कर पाओ। लेकिन जो चरित्रहीन औरतें होती है ना, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। इनके ऊपर भी नहीं पड़ा, मैं बहुत रोया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर से मेरे खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, और इनकी एसपी ऑफिस में जो सिपाही है वो मदद करता है पूरी तरह से। अभी तो कोई लास्ट बात नहीं, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई। फोन पे कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें ये दिखा सके कि मुझे गाली देता है, मुझे ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल तो पूरी तरह से मैं हुआ। सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया कि आप गाली गलौज करते हो जी, और आपने हैरेसमेंट किया हुआ मैं है। बहुत परेशान रहता हूँ इन चीजों को लेके, और बहुत अजीब से ख्याल भी आते हैं सुसाइड करने का, अकेले रहने का। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती। मैं जब से जेल से बाहर आया हूं मैं सो नहीं पाया। परेशान नहीं हुई, पानी दो। मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। अगर वापस आ जाए तो आप शादी कर लेंगे? नहीं, अब सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो औरत कोर्ट कचहरी जा सकती है वो किसी की नहीं हो सकती। मेरा हाल भी कहीं वो ना हो जाए जो मुस्कान ने मेरठ में किया। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी योगी जी से यही दरख्वास्त है कि मेरे इस मैटर की पूरी तरह से जांच हो, और मेरी मैसेंजर और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैट जो है वो रिकवर कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके। और जो भी जिन लड़कों के साथ में इनके संपर्क रहे हैं उसके वीडियो, फोटोज, मेरे साथ फोटोज, सब कुछ है। सब कुछ जी, जो आपने ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन जो भी किए हैं वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। बस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इस और मैं मामले लड़कों की। से यही कहना चाहता हूँ कि सौम्या मिश्रा और सावित्री मिश्रा, ये 2 नाम ऐसे हैं कि आप इन नामों से बचें और ना जाएं, इसी में बेहतर है, भलाई है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वाकई मोहित मिश्रा जी हैं ये, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से संपर्क हुआ, रिलेशनशिप में आए, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, शादी के वादे हुए, मकान बनवाया और एट लास्ट में छोड़ दिया गया। सिर्फ इतना चाहते हैं कि निष्पक्ष मेरे साथ जांच हो।